हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो यार बहुत दिनों बाद आज फिर से स्टार्ट करते हैं ग्राफ, और आज का टॉपिक है प्ले विथ ग्राफ। तो यार ग्राफ से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कन्वर्जन को लेके और दूसरा प्रॉपर्टीज़ को लेके। अब ग्राफ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती है? एक स्लोप और दूसरा एरिया। ओके, तो जो डिवीजन से बनेगा, क्या जो डिवीजन से बनेगा जो डिवीजन से बनेगा जो डिवीजन से बनेगा वो होगा स्लोप। जैसे कि और हाँ, जो डिवीजन से बनेगा जैसे कि स्लोप, जैसे कि कोई ग्राफ ऐसे है और ये दिया है, ये x है और ये y है और ये एंगल थीटा है। तो x बाई वाई से जो भी फार्मूला बनेगा उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? स्लोप। और x y, और जो ग्राफ एरिया से बनेगा मतलब कि जो एक्स वाई से बनेगा उससे हम क्या फाइंड करेंगे? उसके लिए एरिया। तो दो चीज़, एक चीज़ पहला हो गया स्लोप और दूसरा हो गया एरिया। ओके भाई, अब क्या कर सकते हैं? अब सपोज दैट सवाल कैसे आएगा? अब देखो, तुम्हें जैसे दीजिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। अब सपोज दैट ऐसे ग्राफ है कुछ। अब यहाँ से यहाँ तक का दो चीज़ इसमें हो सकता है, पहला स्लोप और दूसरा एरिया। ये मान लो एरिया A1 हो गया और ये हो गया एरिया A2। तो अब एरिया के लिए क्या निकालेंगे? सॉरी, एरिया के लिए क्या? तो VT से जो एरिया आएगा मतलब कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, एरिया मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। अब ये देखो यार, अब अगर ये स्लोप निकालूं, क्या निकालूं? स्लोप मतलब वेलोसिटी अपान में टाइम निकालूं, और सपोज तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो यार बस यही सारी कुछ ऐसा है ना, अगर आपको ग्राफ जीरो से भी नहीं आया है तो आज हम उतना करके जाएंगे कि काइनेमेटिक्स से नीट और जे मेंस के जो भी सवाल आए हैं उनमें से तुम नीट के तो 100% और जे मेंस के 85% सवाल लगा लो यार। तो कन्वर्जन में क्या यार, 3 कन्वर्जन आ सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है यार। अब अगर टाइम वाला ग्राफ है, क्या है? टाइम वाला ग्राफ। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या दे देगा? वेलोसिटी। एरिया क्या दे देगा? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और टाइम क्या दे देगा? एरिया, वेलोसिटी। और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो एरिया क्या दे देगा यार? डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा? इसका स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन, स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन। मतलब यार ऐसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ मैं यार कि जो डिफरेंशिएशन से बनेगा, क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन से बनेगा। या फिर एक तरह से कह दें जो डिवीजन से बनेगा उसके लिए क्या फाइंड करेंगे यार? स्लोप। उसके लिए क्या फाइंड करेंगे? स्लोप। और जो इंटीग्रेशन से बनेगा, क्या बनेगा? इंटीग्रेशन से। या फिर दूसरी तरफ शब्दों में कह दूं मल्टीप्लिकेशन से जो बनेगा, क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन से। उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे यार? एरिया। क्या फाइंड करेंगे? एरिया। अब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यार हम सब कुछ देख चुके हैं, एकदम एक एक अक्षर देख चुके हैं। तो अब सपोज दैट यार हम यहाँ पे 3 ग्राफ बनाएंगे यार। देखो, एक पैराबोला बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैराबोला। और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यार, और एक हाइपरबोला। फिलहाल इतना चीज देख लो। कन्वर्जन अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कन्वर्जन। 3 ही ग्राफ आएंगे, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला। अब यार देखो, अगर पैराबोला का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, तो आएगा स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा कांस्टेंट, बनेगा क्या बनेगा? कांस्टेंट। या फिर बन जाएगा हाइपरबोला। और यार देखो, हाइपरबोला का इंटीग्रेशन करेंगे, तो बन जाएगा यार स्ट्रेट लाइन। या फिर और इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा यार? बन जाएगा तुम्हारा पैराबोला। अब अभी ये वाली बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आई है। आगे देखते हैं यार कि इसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं आओ देखते हैं। अब
इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम देख सकते हैं कि ग्राफ क्या क्या बनेगा। ग्राफ क्या क्या बनेगा, तो देखो पहला एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ? स्ट्रेट। अब STREIGST ऐसा होता है, मुझे कुछ लगता है ऐसा, जो भी होता होगा, स्पेलिंग पे मत जाओ, फिजिक्स पे जाओ। स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में क्या है यार, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यार हम एक ऐसे फाइंड करेंगे, एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे क्या y, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या x, यहाँ पे क्या हम लिख देंगे यार x। ओके, तो अब देखो यार, अब सपोज दैट कि y और x, अब y और x में अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं, सपोज दैट एक ऐसे ग्राफ बना देते हैं, और तो अब ये जो इस पॉइंट की जो ऑरिजिन से दूरी होगी, उस पॉइंट की जो ऑरिजिन से दूरी होगी उससे बोलेंगे इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। और ये जो मतलब कि y बाई एक्स होगा, क्या होगा? y बाई एक्स, उसे क्या बोलेंगे यार? स्लोप। तो स्लोप क्या होगा यार? y बाई एक्स। स्लोप क्या होगा यार? y अपॉन एक्स। और इस सवाल में इंटरसेप्ट क्या है यार? 0, क्योंकि ये ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है। तो आओ देखो यार, एक सवाल और देखते हैं यार। अब अगर ऐसे है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट। और ये क्या हो गया यार? स्लोप। ये क्या हो गया? स्लोप। अब देखो यार, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना कन्फर्म समझ में आया। अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या आया? अगर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट। तुम्हारा ग्राफ क्या बनेगा? बनेगा हाइपर बोला। हाइपर बोला, एक्स इज टू वाई या वाई टू एक्स, जो भी है, ये बनेगा हाइपर बोला। मतलब कि जब x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y आ जाए, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y आ जाए, तो क्या बनेगा? हाइपर। तो यार यहाँ से बन जाएगा हाइपरबोला। और तीसरा केस, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा यार? पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला, x y स्क्वायर। ओके, x y स्क्वायर। तो यार एक लाइन याद रख लो, जब भी x इक्वल टू वाई स्क्वायर या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, पैराबोला बनेगा। और पैराबोला का माउथ किधर ओपन होगा? पैराबोला का माउथ ओपन होगा लोअर पावर की तरफ। पैराबोला का माउथ ओपन होगा लोअर पावर की तरफ। तो पैराबोला का माउथ किधर ओपन होगा? लोअर पावर की तरफ। अब तुम कहोगे भैया अब इतनी बातें तो तुम सीख लो, पहले इतनी बातें तुम सीख लो। अब तुम कहोगे भैया अभी तक जो हमने सीखा इसका यूज क्या हुआ? तो अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार पीछे प्लीज चले जाओ। ओके, अब तुम्हें ग्राफ बनाने का आएगा, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। और इक्वेशन क्या होता है यार? एक्स इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब सपोज दैट बता देगा तुम्हें यू इनिशियल क्या है? 0। यू इनिशियल क्या है? 0। तो ग्राफ कैसे बनेगा यार? एक्स और टी। ग्राफ किधर ओपन होगा भाई? अब क्या यहाँ से बन गया? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ग्राफ किधर? पैराबोला, और माउथ पैराबोला का उधर जिधर पावर क्या है? कम। ये NCERT का ग्राफ है, NCERT का ग्राफ है, और नीट में भी आ चुका है, ठीक है ना। बाकी वो सब भ्रम है कि अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स पैराबोला, माइनस पैराबोला, वो सब कुछ नहीं आता अपने में, सिर्फ इतना ही आता है। तो ये ग्राफ हो गया यार। अब देखो यार, जैसे अब क्या वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ। और वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, अब अगर जब ये सिचुएशन लगेगी वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस 2as, बता देगा यार यू इनिशियल क्या है यार? 0। तो हमें फिर से फाइंड हो गया क्या? वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। तो यार क्या है? अब ऊपर लिखा है अगर वेलोसिटी, नीचे लिखा है डिस्टेंस, तो ग्राफ किधर? पैराबोला बनेगा, और माउथ ओपन हो गया किधर? लोअर पावर की तरफ। ये लाइन बहुत जरूरी है, देख लो एकदम ध्यान वाली लाइन है। पैराबोला का माउथ होगा ओपन लोअर पावर की तरफ। और पैराबोला कब बनेगा? जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर का सीन आए, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का सीन आए। हाइपरबोला कब बनेगा? एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y
ओके, स्ट्रेट लाइन क्या यार, जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब कहोगे भैया सबका एग्जाम्पल दे दिया यार, इसका भी तो दे दो। तो अब क्या यार, अगर वेलोसिटी इज वर्सेस टाइम का आ जाए, किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो हमें एक ही फार्मूला पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और सपोज ऐसा प्रश्न बनता है, ड्रॉप होता है या q इनिशियल जीरो हो जाता है, तो u इनिशियल जीरो, ऐसा हमने बनाया। इधर लिखा हमने u, इधर लिखा t। अब देखो यार, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। ऐसे आई बात समझ, आई बात समझ, बस यार इतना, इतनी सी ही बात है। अब हम सब चीज़ का 3 ग्राफ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, और एक यार वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे यार। इससे बाहर अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं है और इसी से ही घूम घूम के सवाल आता है। तो अब यार डिस्प्लेसमेंट क्या देखते रहे हम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ओके यार, तो क्या देख रहे थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। सपोज दैट यार एक्स टी, तो यहाँ पे 2 चीज़ें बन सकती हैं, एक एक्स इंटू टी, मतलब कि क्या, एरिया, क्या एरिया, और दूसरा एक्स बाई टी, ये क्या यार, मतलब कि स्लोप, स्लोप। तो एक्स टी से कोई फार्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो तुमने भी नहीं पढ़ा होगा। तो एक्स टी ग्राफ का एरिया फाइंड करने का कोई मतलब नहीं, नो मीन्स, फाइंड हम कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। और दूसरा एक्स बाई टी क्या होता है यार, वेलोसिटी। अब तुम्हें सवाल कैसे देगा यार, ऐसे एक सवाल देगा, ऐसे एक सवाल देगा, ऐसे ग्राफ बना देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा। अब यहाँ पे एक्स दे दिया, यहाँ पे टाइम दे देगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे 5 सेकंड दे देगा, यहाँ पे 10 सेकंड दे देगा, ओके, यहाँ पे 15 सेकंड दे देगा। चलो इधर भी कुछ वैल्यू लिख देते हैं, एक टाइम है, एक टाइम है, और ये एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है। इधर दे दिया यार, इधर दे दिया 10, चलो 10 दे दिया यार। अब तुमसे पूछेगा कि t इक्वल टू 5 पे, 5 पे वेलोसिटी बताओ यार, क्या बताओ, वेलोसिटी। अच्छा भैया, t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी, मतलब कि हमें ये क्या चाहिए यार, क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप। ओके, आ जाओ स्लोप निकालते हैं। और स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप, स्लोप क्या हो गया, एक्स बाई टी हमें चाहिए, क्या चाहिए, एक्स बाई टी, एक्स की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 5, एक्स बाई टी आ गया 2। तो वेलोसिटी क्या आ गया यार, वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, जब यहाँ पे आ जाओगे फिर से स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या है, निगेटिव, तो मतलब वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी माइनस, यहाँ पे वेलोसिटी क्या, -2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक में क्या, वेलोसिटी 0, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या, 2 मीटर पर सेकेंड। यार ऐसे ही बातें फाइंड करना होगा। अब इस बारे में, इसमें यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो कार थी या पार्टिकल थी या बंदा था, कार 0 से 5 सेकेंड तक, 0 से 5 सेकेंड तक 2 मीटर पर सेकेंड से चलता है, 5 से 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक रेस्ट में रहता है, रेस्ट में रहता है, फिर 10 से 15 सेकेंड तक, 10 से 15 सेकेंड तक -2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से चल के वापस उसी पोजीशन पे लौट आता है यार। अब ये कौन सा ग्राफ है यार, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है। कौन सा टाइप ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइप। तुम कहोगे भैया तुम कैसे जान गए डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है, अरे यार क्या डिस्टेंस कभी 0 होती है, नहीं ना। तो अब तुमसे यहाँ पे 2 चीज़ें पूछ सकती है, पहला वेलोसिटी, ये तो पर्टिकुलर टाइम तक पूछी गई थी वेलोसिटी। अब अगर टोटल वेलोसिटी पूछी जाए तो ये 0 पे था, कहाँ था, 0 पे, और आखिरी में भी कहाँ पे आ गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, और टाइम कितना हुआ, 15। तो टोटल वेलोसिटी क्या हुई, 0। अब दूसरा स्पीड यार, क्या
स्पीड 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 यार देखो, ये पहले 10 मीटर ऊपर चला, 10 मीटर फिर लौटा, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी 20 और टाइम कितना 15। तो यहाँ से तुम्हारी वेलोसिटी आ गई 4/, स्पीड आई, स्पीड का 4/3 मीटर पर सेकेंड। यार सिंपल सी बात है यार। तो अब एक छोटा सा ग्राफ देके मैंने वहाँ से क्या पूछा यार, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ एनी पार्ट, टोटल वेलोसिटी टोटल स्पीड यार। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें बस ये निकालना आना चाहिए कि एरिया क्या है, एरिया क्या है, स्लोप क्या है। अगर हमने ये निकालना सीख लिया तो हम कोई भी सवाल हो आसानी से फाइंड कर सकते हैं यार। अब देखो क्या है यार, अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने सिर्फ 2 बातें बताई हैं हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए, एक पहला एरिया और दूसरा स्लोप। इसी से सारी बातें हो जाएंगी खत्म, और चीज़ों को करना आना हो चाहिए क्या रिलेट। तो अब देखो यार क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। यार सिंपल सी बात है ना, v/t से क्या आता है, ए आता है, तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। आगे देखो यार, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या गिव, डिस्प्लेसमेंट यार। तो vt x बराबर vt, तो क्या दे देगा, वेलोसिटी टाइम का होगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड टाइम का देगा, डिस्टेंस देगा। आगे यार आ जाओ। तो बस यार क्या है, यहाँ पे हम सवाल बना सकते हैं यार। सवाल देखो, मैं ज़्यादा सवाल नहीं करा रहा हूँ यार, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। ओके यार, चलो आओ देखो ऐसे है। ओके चलो फिर सुनाते हैं। ठीक यार, ऐसे दिया है कुछ, ये दिया है वेलोसिटी और ये दिया है टाइम, ये दिया है 5 सेकंड, ये दिया है 15 सेकंड। अगर यहाँ की तुम्हें वैल्यू फाइंड क्या है, मान लो 10 है, और अगर तुम्हें अब यहाँ से क्या वो फाइंड कर सकते हैं यार, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल सब कुछ फाइंड कर सकते हैं यार। बस तुम्हें क्या फाइंड करना आना चाहिए, वेलोसिटी और मतलब एरिया और स्लोप यार। तो बस आओ, तो यार चलो करते हैं ना। अब क्या है कि अब 0 से 5 सेकंड तक का क्या फाइंड करें, एक्सेलरेशन। तो यार 0 से 5 सेकंड तक में वेलोसिटी कहाँ से गई, 0 से गई 10 तक, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आया 10 डिवाइडेड बाई टाइम। तो 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या आया, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 2 मीटर का पर सेकंड का स्क्वायर। यार सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अब यार फाइंड क्या करते हैं, 5 से 10 सेकंड तक का एक्सेलरेशन, 5 से 10 सेकंड तक का एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी वेलोसिटी 10 थी और यहाँ पे भी 10 है, तो चेंज क्या है डिस्प्लेस वेलोसिटी में 0, और टाइम कितना लगा 10। तो यहाँ 0 से लेके 5 से लेके 15 सेकंड तक जो भी है, 5 से लेके 15 सेकंड तक या 10 सेकंड तक हर जगह स्लोप कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0। बातें समझ आ रही है ना। ओके यार, आगे का देखते हैं। अब यार तुमसे पूछ ले कि 5 से लेके 15 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या था, तो सिंपल यार चेंज निकालो। 0 पहले क्या था, एक पॉइंट है, 0 से 10 तक का चेंज आया यार, तो चेंज कितना आया 10 का, और डिवाइडेड बाई टाइम 15 सेकेंड, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना आ गया 2/2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आया, एवरेज एक्सेलरेशन। अब यार सपोज दैट ये तो आ गया हमें स्लोप वाला फाइंड करना, और दूसरा क्या बात आया यार, एरिया फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एरिया। एरिया से क्या ही है यार, ये बना एरिया A1, ये बना एरिया A2, तो A1 प्लस A2 कर दूंगा तो आ जाएगा 15 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यार। तो अब देखो ये पहला वाला ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस यहाँ तक था 5 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये A1 हो गया, प्लस A2 कितना यार, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये तो क्या बना, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या, लेंथ इनटू हाइट या ब्रेथ जो भी है, तो 5 मतलब 10, 15 में से 10 गए, ये यार तो 10 है टोटल, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। सॉल्व करने में कितना आ गया यार, 25 प्लस 100, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना यार 125। अब इसके लिए अब आपको यार अलग अलग टाइप का शेप बना देगा, अलग अलग टाइप का। अब देखो यार क्या, अब चाहे मैं इसे ऐसे करूँ, फिर ऐसे करूँ, फिर ऐसे करूँ, फिर ऐसे करूँ, क्या कुछ है अलग, नहीं।
इसे अलग डिवाइड करो, ऐसे अलग डिवाइड करो। यहाँ यहाँ ये अब तुम्हारा यहाँ ये देखो, अब चाहे तुम ऐसे कर लो, यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा एरिया 1, एरिया 1 इतना हो गया यार। एरिया 2, एरिया 2 यार, एरिया 3, एरिया 3, एरिया 4। क्या है यार, बस प्रोसेस बनाना आना चाहिए, उसका तो कुछ बचा ही नहीं यार। अगला आ गया यार तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, आओ देखते हैं यार, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है। चलो यार कंटिन्यू करते हैं। When particle has constant or zero acceleration, the nature of velocity and displacement as follows। यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, छोड़ो। हेट अभी तक का लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया था, अब फिर से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। 12:52 हो गए हैं और 6 बजे से पहले आपका लेक्चर रह जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं यार। ग्राफ में क्या था, एक क्वेश्चन है यार, रीड द ग्राफ एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पहला ग्राफ यार, एक्सेलरेशन क्या है यार, टाइम के साथ कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ कांस्टेंट और निगेटिव है। तो इन द केस द स्लोप ऑफ कर्व इज जीरो, तो हेंस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट एंड इट्स पॉजिटिव। दूसरा, स्लोप क्या है कर्व का, जीरो है, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, निगेटिव है। बस अगला यार आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं यार, यहाँ तक सवाल कैसे कैसे बन सकता है। सवाल बन सकता है, नंबर एक आपको दे देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा, तो आपसे पूछने के लिए बोलेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। दूसरा एक्सेलरेशन, ओके भाई, तो डिस्टेंस के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप निकालोगे क्या, एरिया। एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, क्योंकि करना पड़ेगा डिवाइड, बात खत्म। दूसरा एक्सटी ग्राफ यार, एक्सटी ग्राफ दो चीज़ फाइंड कर सकते हो यार, दूसरा स्लोप, पहला अच्छा, पहला स्लोप और दूसरा एरिया। स्लोप से तो आ जाएगी यार वेलोसिटी, क्योंकि x/t आ जाता है वेलोसिटी, और एरिया से कुछ खास नहीं आता। तीसरा क्या यार, एक्सटी ग्राफ नॉर्मली जो हमारे में आज तक आया है। दो चीज़ फाइंड कर सकते हो यार, स्लोप और एरिया। तो यार ए बाई स्लोप को बोलते हैं जर्क, बट कोई खास मतलब नहीं है, जो हमारे सिलेबस में आज तक सवाल आया नहीं। और एरिया से क्या जाएगी, वेलोसिटी, बस इतनी सी बात है यार, इतना सा हमारा सिलेबस में है। अब यार देखो, अब सम स्ट्रक्चर्स आएंगे, क्या आ जाएंगे, सम स्ट्रक्चर। सम स्ट्रक्चर कैसे आएगा यार, मान लो सपोज दैट एक ट्रायंगल आएगा, एरिया फाइंड करते वक्त, तो ट्रायंगल के लिए आप एरिया कैसे फाइंड करोगे, ट्रायंगल के लिए हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। रेक्टेंगल के लिए क्या यार, लेंथ इंटू हाइट, बस। और पैरेललोग्राम अगर ये आ जाए यार, तो पागल क्या ही मतलब है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें ऐसे, A1 A2 फाइंड कर लो। A1 के लिए ट्रायंगल और A2 के लिए रेक्टेंगल, बस इतनी सी बात है। अब यार एक सवाल और आता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में दो टाइप का ग्राफ आ सकता है आपको, एक v²x और एक v वर्सेस x, एक v वर्सेस x है। तो यार कौन सा ऐसा फार्मूला है जहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ आया, तो न्यूटन्स थर्ड ला यार, v² बराबर u² प्लस 2as। अब सपोज दैट बोल देगा आपसे कि यू ये जीरो है, आपको फाइंड करना है एरिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है यार, तो v² बाई 2s। मतलब अगर ऐसे है तो इसका स्लोप निकाल के v² बाई s,
वी स्क्वायर बाई एस करोगे तो स्लोप आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई एस करोगे तो स्लोप आ जाएगा, और स्लोप का हाफ कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी एक सवाल भी बना लेंगे, डोंट वरी, और बना ही लेते हैं। एक सवाल है, दिया है ऊपर वी स्क्वायर वर्सेस एक्स, यहाँ पर जो है 20 और डिस्टेंस दिया है 5 मीटर। ओके, ऐसे बना है और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यार, आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। अच्छा भाई, मेरे पास एक फार्मूला है, वी स्क्वायर प्लस बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर नेचुरली जीरो है क्योंकि देख लो जीरो है, तो बराबर 2as। अच्छा हमें ये चाहिए तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2s, और वी स्क्वायर बाई एस स्लोप से आ जाएगा, तो 20/5 स्लोप हो गया, आ गया 4, और हमें एक्सेलरेशन के लिए 2 और करना होगा डिवाइड, आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी आ सकता है यार। अगला क्या, ये आ गया, आपको ऐसे कुछ दे दिया या रिटार्डेशन का कुछ दे दिया। अब आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे देगा, सपोज दैट आपको दे देगा ये 30 दे दिया और ये दे दिया 3 मीटर। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो अच्छा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अरे मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, ए बराबर वी स्क्वायर बाई 2s। तो अच्छा, तो अब मैं वी स्क्वायर देखा क्या रख दूँ, 30 मल्टीप्लाइड बाई इसका 30/30 डिवाइड बाई 3, सॉल्व किया गया यार, आ गया कितना, आ गया 900 मीटर पर सेकेंड। अब यार देखो, अब अगर ये ऐसे दिया है तो रिटार्डेशन हो जाएगा, तो साइन आगे माइनस लग जाएगा, अगर ऐसे दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यार ये सब सिंपल चीज़ें हैं, आपको बस हल्का सा सोचना है। अब आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार। क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट। यार देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो यार आपका ये से हो जाएगा, सपोज दैट कैसे भैया, कैसे आपने सबसे पहले नीचे से ऊपर फेंका, इसको गायब कर दूं एक सेकेंड, ओके अपना काम हो गया। आपने सबसे नीचे से ऊपर फेंका, तो आपकी यहाँ वेलोसिटी थी मान लो 20, फिर 10, फिर यहाँ पे 0, तो यार 20 से वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब देखो यार, वेलोसिटी नीचे बढ़ तो रही है लेकिन नीचे की तरफ बढ़ रही है, मतलब निगेटिव, तो ऐसे ऐसे निगेटिव होती गई, ये देखो। अब सपोज दैट अगर यहाँ पे क्या पूछा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब आपसे क्या पूछता आपसे, स्पीड टाइम ग्राफ। यार स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या यार, वेलोसिटी वाले में ही जो पार्ट निगेटिव में आ रहा है उसी को पलट दो, हो गया खत्म, ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये सवाल आया है यार आईआईटी में, और ये सवाल आ सकता है और नीट में भी आ सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब क्या है यार, ये पूछ रहा है ड्रा द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या है, कुछ नहीं यार, आपको वेलोसिटी दिया है और टाइम, और तो अब आप यहाँ से एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया निकालोगे तो आ जाएगा आपका एरिया निकालोगे तो आ जाएगा डिस्टेंस, एरिया से आ जाएगा डिस्टेंस, और वेलोसिटी से आ जाए स्लोप से आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसको आप a1 मान लो, इसको a2 मान लो, इसको a3 मान लो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक ट्रायंगल प्लस वो ऊपर वाले को a4 मान लो, इससे a5 मान लो, इससे a6 मान लो यार। अब डिस्टेंस सब ऐड कर देना, डिस्टेंस पूछे तो सब ऐड कर दो, डिस्टेंस पूछे तो सब ऐड कर दो, और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन का ध्यान रखना, बात खत्म। सेम सवाल, ऐसे ही सवाल है यार। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, ये सब सवाल है यार, तो आप ट्राई कर सकते हो, बाकी इससे हम फिर से करेंगे किसी दिन। ये प्रीवियस PYQ हम कर लेते हैं, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा विच आर द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट, तो इसमें आपको एक बात देखना है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, और एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं होगी, दो पोजीशन नहीं होगी। तो यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो ही जाएगा, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ हो ही जाएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ हो ही जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका गलत है।
तो ये अभी कैसे गलत है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, हम इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है यार, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। डिस्टेंस पूछ रहा है, देख लेना, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपको इसे A1 बनाना है, इसे A2 बनाना है, इसे A3, इसे A4 और A5 करके सॉल्व कर लेना है यार। जेई मेंस का क्वेश्चन है यार, सिंपल है यार, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। रेशियो इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या हो गया यार, तुम बताओ। तो यार 1 3 5 7 यार, सिंपल से आंसर। अब यार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्ले ये भी 2022 का क्वेश्चन है। देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और तुम फालतू परेशान हो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या, स्लोप से आ जाएगी वेलोसिटी। अगर इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो V1 क्या आ गया। और स्लोप कैसे निकालते हैं यार, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर ये बाई ये। तो V1 क्या हो गया, टेन 30, V2 क्या हो गया, टेन 45। सॉल्व कर दिया यार, 1/√3, फोर्थ आंसर, नीट 22 का क्वेश्चन। तो यार चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट है। मोशन इन वन डायमेंशन यार, एक ही टाइम पे दो पोजीशन, ये आंसर, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए यार, स्लोप पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, ऐसा। इससे बात नहीं कर सकते, ये देखो ये भी पॉजिटिव, यहाँ का भी स्लोप पॉजिटिव, तो ये स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। ये इज द आंसर, नीट का यह क्वेश्चन। यार बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं काइनेमेटिक्स से। ये क्या है, ये सवाल से आप देख कर परेशान हो जाते हो। तो यार बस यही फार्मूला लगाना है, S इक्वल टू यू प्लस A/2 मल्टीप्लाइड में 2n-1। यार तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू क्या हो गया, 0। तो S1 क्या हो गया यार, S1 इक्वल टू A/2 मल्टीप्लाइड में 2n-1। जब मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था मैंने नहीं लगा पाया था, बहुत ट्राई किया था यार। प्लस A/2, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखना है, n+1। तो ये हो गया 2 इंटू n+1-1। यार इसे सॉल्व कर लो यार, ओके। S1/S2 इक्वल टू A/2 से A/2 कट गया यार, 2n-1 अपॉन में 2n+2-1। सॉल्व कर दो यार, 2n-1 अपॉन में 2n+1। एकदम सिंपल से आ गया यार। तो बस ये ऐसे ही एक सवाल आपने देखा होगा यार, अब आज तो उतना कवर होना मुश्किल है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आंसर देख लो आज, बाद में करते हैं फिर कभी। एक सवाल ऐसा होता होगा कि एक पार्टिकल है, वो अल्फ़ा से एक्सेलरेट करता है, बीटा से रिटार्डेट करता है। तो आपको डिस्टेंस बताई होती होगी, तो वो उसका फार्मूला होता है हाफ। इसमें देखो यार, अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है तो हम क्या याद करते हैं, हाफ AT²। क्या, हाफ AT²। तो जब ऐसा आ जाए, एक्सेलरेट और रिटार्डेट दोनों आ जाए, तो वहाँ की ए की वैल्यू क्या रखनी है यार, अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब कि ऐसे ऐड करना है, रिवर्स करके ऐड करना है, 1/α प्लस 1/बीटा। इसे सॉल्व किए तो आ गया आंसर। अब एक जगह पे ये रख दो यार, तो S इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई T²। ये यार S की वैल्यू हो गई। B बराबर क्या होता है यार, B बराबर AT। तो एक जगह पे यही फार्मूला रख दो, अल्फ़ा बीटा अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई T। तो ऐसे भी सवाल आते रहते हैं, नीट में जेईई मेंस में आ चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि ग्राफ के फॉर्म में आए, लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना। लैंग्वेज में बोल देगा कि एक बॉडी है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से पहले एक्सेलरेट होती है इतने सेकंड के लिए, फिर रिटार्डेट होती है इतने सेकंड के लिए। बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, बताओ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं यार। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, ये भी देख लेना, सिंपल सा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा स्लोप हो, ये स्लोप, ये स्लोप। मुझे लगता है यही वाला स्लोप, सी वाला सबसे ज़्यादा है। तो ये आंसर आया क्वेश्चन है 2008 का। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है यार, हर सवाल पे सवाल, ठीक है। तो ट्राई करना। हाँ एक सवाल ये देख लो यार, कि जब वेलोसिटी और डिस्टेंस वाला दिया हो
और आपसे एक्सेलरेशन और डिस्टेंस वाला ग्राफ पूछे तो फिलहाल के लिए बस इतना ही करो, इसे इतने पे रहने दो और इसको पलट दो, आंसर यू। ट्रिक, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दो, वेलोसिटी को रिवर्स कर दो। कैसे यार? वी स्क्वायर बराबर 2as, रिटार्डेशन हो रहा है यार, तो यस तो उतने पे ही रहेगा, वी स्क्वायर की साइन या वी की साइन चेंज कर दी जाएगी तो आंसर ये हो जाएगा। तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक यार, अच्छे से करते रहो और फिर बात करते हैं शाम को आज, ओके। और सब लोग अपना नंबर ऐड करके प्लीज़ मुझे बता देना पर्सनली।